नेहा हैज सेड मैनी टाइम्स कि नेहा को लाने वाला मैं था इनफैक्ट. Met Ananya Pandey and she's beautiful. Superstar. Maybe bigger than the biggest. हेलो, मैं हूं आशीष तिवारी और हमारे साथ हैं अपनी हुस्न की बिजली की तार से लोगों के दिल में करंट जगाने वाली बहुत ही खूबसूरत उर्वशी रौतेला, और साथ में ही हैं इस खूबसूरत गाने को बनाने वाले, लिखने वाले और म्यूज़िक देने वाले टोनी कक्कर साहब. मतलब एक तरफ खूबसूरती, एक तरफ टैलेंट, इतना कमाल का एमल्गमेशन है. क्या कहना चाहेंगे आप दोनों इस गाने को जो एक तरफा लोगों का प्यार मिल रहा है? मतलब रिलीज़ के इतने कम दिनों में 20 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं व्यूज़. आई वुड से कि सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी कि बिजली की तार के लिए इतना ज़्यादा उन्होंने प्यार दिया और काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं गाने को ही नहीं, हम दोनों को, और स्पेशली जो हमने नई डांस फॉर्म्स इसमें की है उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है. सो मिशन अकम्प्लिश्ड. पहले ही जब गाना लिख रहे थे टोनी, तो आपने सोचा हुआ था कि बिजली की तार में ये हुस्न परी होंगी? बिजली की तार जब गाना जैसे ही बना और रेडी हुआ और जब भूषण जी ने और टी सीरीज़ टीम ने सुना तो उनको गाना सुन के जो पहला चेहरा याद आया वो उर्वशी याद आई, और उनको लगा कि शील बी दी राइट चॉइस फॉर द सॉन्ग बिकॉज शी इज़ अ ग्रेट डांसर. व्हेन शी परफॉर्म्स एक अलग लेवल पे चीज़ें चली जाती हैं, तो दैट इज़ वाई शी इज़ देयर. और क्योंकि मैंने देखा इस गाने में स्नैकिंग है, पॉपिंग है, काफ़ी मेहनत किया है, और ऊपर से ये भी पता चला कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास था. वहाँ पर आपने वो बाइकर जैकेट और ये सब पहन के डांस किया. कमाल का कैसा एक्सपीरियंस था वो, क्या शेयर करना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, और ये क्योंकि गाना इतना इलेक्ट्रीफाइंग था, बिजली की तार, उन्होंने इतना अमेजिंग सॉन्ग बनाया था. बहुत ज़रूरी था कि कोरियोग्राफी भी वैसी इलेक्ट्रीफाइंग हो. नई डांस फॉर्म्स हैं, स्नेकिंग, लॉकिंग, पॉपिंग, स्ट्रीट डांस स्टाइल फॉर्म्स हैं और एक फंक स्टाइल ऑफ फॉर्म है. तो काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट कर रही है वो गाने के साथ, इस करके यही पर्पस था डालने का. टोनी, आप क्या कहना चाहेंगे कि दर्शकों का, फैंस का, मतलब जब भी आप कोई गाना लेके आते हैं तो इस कदर प्यार मिलता है उसके बारे में, मतलब इतने कम उम्र में आप एक से बढ़कर एक चीज़ें कर रहे हैं, कैसा फील होता है आपको? मुझे लगता है कि मैं बहुत लक्की हूँ, और आपका मैं जितना थैंक यू बोलूँ लिसनर्स का वो उतना कम है. और आई थिंक गॉड हैज़ बीन काइंड, और बस क्या बताऊँ, मैं बयां ही नहीं कर सकता इस प्यार मोहब्बत को जो जितना वो देते हैं. इट्स लाइक कमाल की बात है. और वैसे अभी आप जॉन के साथ फिल्म भी शूट कर रही हैं, पागलपंती. उन्होंने गाना देखा, कुछ धूम से उन्होंने रिलेशन इसका बताया, उसके बारे में क्या खुलासा करना चाहिए? एक्चुअली बिकॉज इस गाने में जो कैरेक्टर है लड़की का वो एक बाइक रेसर का है, और धूम में वो भी एक बाइक रेसर थे. बिकॉज एक बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ लुक था, तो वो सिमिलैरिटी उन्होंने देखी, इस करके उन्होंने ऐसा बोला. और टोनी, आप हो, नेहा हो, आप लोग क्या खाते हैं ऐसा कि मतलब जो गाना आप लोग गा रहे हैं वो छप्पर फाड़, जिसको नंबर मिल रहा है और लोगों को इतना प्यार उस पर आ रहा है? मुझे लगता है कि ये भगवान के कोई फेवरेट बच्चे होते हैं, तो मुझे वो लगता है. क्या बात है. अच्छा, आप दोनों के साथ एक फन क्वेश्चन आंसर राउंड खेलेंगे. आपसे मैं पूछूंगा, व्हाट इज़ द वियर्डेस्ट रूमर और न्यूज़ यू हैव हर्ड अबाउट यू? weirdest, आई थिंक वो सब एक्टर्स के साथ ही होता है, लिंकअप रूमर्स और वो सब. और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? मेरे साथ क्या हुआ, मुझे वे आई हैव बीन वेरी लकी. कुछ ऐसा कुछ सेफ ही रहा है, सब जो हूँ वो हूँ, मोस्टली बात कर लेता हूँ. नहीं, ऐसा होता है ना कि आप अच्छा कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, तो जैसा कि उर्वशी ने बताया कि लिंकअप रूमर्स और ये सब होते हैं, आपके साथ ऐसा अभी तक नहीं हुआ? नहीं, लिंकअप रूमर्स तो नहीं. मैं ये बोलूँगा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं दैट नेहा कक्कर हैज़ डेफिनेटली सपोर्टेड, तो शी हैज़ सपोर्टेड मी. पर लोग सोचते हैं कि उनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में, कुछ बहुत जिनको पता है, सबको पता है कि मेरे गाने हैं, तो फिर मेरा जवाब यही आता है कि ये जो मेरे गाने हैं ये मैं खुद लिखता हूँ, नेहा कक्कर लिखती नहीं है. इनका संगीत मैं तैयार करता हूँ, नेहा कक्कर गाती नहीं है, मैं गाता हूँ. तो जब मेरे गाने हैं, मेरा टैलेंट है, तो वाई डू दे थिंक दैट शी इज़ द फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग. मैं जबकि अगर लोगों ने कंटेंट देखा होगा, इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, एंड नेहा हैज़ सेड मैनी टाइम्स कि नेहा को लाने वाला मैं था इनफैक्ट. तो जब उल्टा बोलते हैं तो फिर लगता है कि यार कमाल है.
योर ऑल टाइम प्रेफर्ड जॉनरा, कौन सी कैसी फिल्म करना चाहते बहुत सारे हैं, कांट पिक एंड चूज वन, बट मे बी व्हेन आई एम परफॉर्मिंग बेस्ड ऑन ड्रामा. हैं? ड्रामा फिल्म. और आप अगर म्यूजिक जॉनरा की बात करें तो किस तरीके का गाना है? मुझे बैलेड्स पसंद है, रोमांटिक. जो मेरे गाने हैं, मिले हो तुम या सावन आया, उस तरह का म्यूज़िक सुनना ज़्यादा पसंद है. एंड वन थिंग यू ऑलवेज बाय फ्रॉम ड्यूटी फ्री. Chocolates. परफ्यूम्स. लास्ट मूवी दैट यू हैव वॉच्ड. I think so. Super 30. I loved it. या सुपर 30, लव्ड इट. हाउ डू यू डिस्क्राइब योर ब्रदर एंड योर सिस्टर इन वन वर्ड? Everything. माई लाइफ. A movie that you have watched for most number of times. I think कहो ना प्यार है. और आप? मैं वैसे मूवी एक ही बार देखता हूँ, पर घर में चल रही होती होगी तो ध्यान पड़ा होगा, तो शायद वो कुछ कुछ होता है या हम आपके कौन होगा, ये सबसे ज़्यादा टीवी पे. हाँ. Happiness, Necessity. फैमिली. love, Important. एवरीथिंग. Salman Khan, Dabang. द बिगेस्ट स्टार. Shahrukh, Superstar. मे बी बिगर देन द बिगेस्ट. and Akshay, खिलाड़ी. देशभक्त. John Abraham. Oh yes. Intelligent. जॉन अब्राहम. सुप्रीमली गुड लुकिंग. At last, who would do it? Who would do it? Fall asleep on set. Fall asleep हाँ, yeah. सोने की तो उनको ही आदत है, तो टोनी. Go on a date with co-star. Who would go on a date with co-star? आप दोनों में से कौन होगा, या फिर इंडस्ट्री में ऐसा कौन? टोनी कक्कर. और किसके साथ जाना चाहिए? नहीं नहीं, डेट नहीं. अब हम पर You're not answering. He's not answering the questions. He's not answering. पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दिया. हाँ, पहले वाले का आप दीजिए. मतलब कौन सोता है, तो इन्होंने तो आंसर दे दिया कि बाकी टोनी. सेट पे कौन सोता है. हाँ, हाँ, मैं मान लेता हूँ, मैं सो जाता हूँ बिकॉज मैं ज़्यादा थक जाता हूँ. मेरा तो एक तो परफॉर्म भी करता हूँ और दिमाग भी चलता रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ लिखता भी रहता हूँ, तो मैं डबल टायर्ड हो जाता हूँ. तो बनता है. और दूसरा जो इन्होंने आंसर दिया कि आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ़ यू फील, एंड अगर दो सोल्स कनेक्ट होते हैं तो व्हाई नॉट. अच्छा, बॉलीवुड में ऐसा कोई क्रश है जिसके साथ जाना चाहें डेट पे? I recently met Ananya Pandey, and she's beautiful. She's, and she's a nice human being. To be very dramatic at times. Dramatic? हाँ. Me myself. मेरी मम्मी few times she's like, जब कभी कभी प्यार लाड़ में तब I feel कि यार मैं अब बड़ा हो गया हूँ मम्मी. बहुत अच्छे से आप लोगों ने ये सेगमेंट किया और एक दूसरे को आप अच्छे से जानते हो. एट लास्ट, जो दर्शक आपको इतना प्यार दिया जिन लोग ने, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सभी दर्शकों से ये विनती करती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स, फॉर मी, एंड बस ऐसे ही अपने प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, encourage करते रहें मेरी आने वाली फिल्म्स, और आई मेक श्योर आई एंटरटेन यू ऑल द टाइम. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर एवरीथिंग. सबको तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा कि आप लोगों ने ऑलमोस्ट मतलब अभी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मंजिल पास आ रही है, तो विच इज़ अ वेरी बिग थिंग. और इतना जल्दी होना चीज़ों का, उसके लिए तो थैंक यू. एक और चीज़ याद आई, लास्ट में ये पूछना मैं भूल गया था. आपने ना अपनी स्ट्रगल की एक स्टोरी आज शेयर की, जब हार्दिक पांड्या ने एक पिक्चर शेयर किया, उसके बारे में आपने लिखा कि बास्केटबॉल के दौरान जब आप जाती थी, ट्रेन से जाती थी, कुछ अपने जो चाहने वाले उनके साथ शेयर करना चाहेंगे वो चीज़? आई थिंक एज अ एवरी स्पोर्ट्स पर्सन, जब मैं स्कूल में थी और मैंने गोल्ड जीता हुआ है नेशनल्स में बास्केटबॉल में. मैं गर्ल्स कैप्टन थी अपनी पूरी गर्ल्स की बास्केटबॉल टीम की. तो जैसे एक सब स्पोर्ट्स पर्सन सभी चाहते हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, हार्दिक के लिए, जिस तरीके से उन्होंने वो पिक्चर शेयर की थी एंड एवरीथिंग. तो आई थिंक इट्स ग्रेट, एंड आई थिंक मैं ही नहीं, कई सारे और भी लोग हैं जो ट्रेन में सफ़र करते हैं. और आई स्टिल रिमेंबर फ्रॉम नॉर्थ आई हैड टू गो टू उड़ीसा, एंड वो क्या है कि वो फैसिलिटीज़ आर अरेंज्ड बाय द मेन पीपल ओनली, एंड हम सबको उसमें ही जाना पड़ता है. तो या और आई एम श्योर टोनी ने भी अपने हिस्से का जो स्ट्रगल है वो किया हुआ है और अभी एक मुकाम हासिल कर रहे हैं.
हम यही चाहेंगे कि आप लोग आप तो अपनी खूबसूरती से, अपने टैलेंट से और वो अपनी कमाल की आवाज़, अपनी कमाल की लिखावट से दर्शकों को इसी तरीके से एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच।